नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। छतरपुर में नई तहसील का शुभारंभ काफ़ी महीने पहले हो चुका था और लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब नई तहसील में कामकाज प्रारंभ हो। तो वह कामकाज भी शुरू हो चुका है और नई तहसील में शहरी क्षेत्र के कामकाज शुरू कर दिए गए हैं, जिसकी आप तस्वीरें ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से नई तहसील बनकर शुरू हो चुकी है और 1 मार्च से यहाँ पे निरंतर काम करना शुरू कर दिया गया है। एसडीएम तहसीलदार अपनी अपनी सीट पर बैठ रहे हैं और यहीं से शहरी क्षेत्र की जो पेशियां हैं और कामकाज हैं वह शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो काफ़ी दिनों से इस बात की नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे कि उन्हें शहरी क्षेत्र की जो तहसील है उसमें जाने के लिए दूरी होती है। इसलिए लोगों को अभी यहाँ पे जो तहसील में व्यवस्था देखी गई है कि लोगों की भीड़ यानी कि लोग कामकाज के लिए नहीं पहुँच रहे हैं। कई लोगों को तो यह तक पता नहीं है कि नई तहसील प्रारंभ भी हो चुकी है। कई लोगों को ये लग रहा है कि दूरी ज़्यादा है और अगर एक काम के लिए 2 या 4 चक्कर लगाने पड़े तो उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चूँकि ये जो नई तहसील है ये बनकर तैयार हुई है, 4 लाइन पे ये चालू की गई है, तो यहाँ पे दूरी होने की वजह से लोगों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उधर इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम की भी सफाई सामने आई है। उनका कहना है कि तहसील शुरू कर दी गई है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइए। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि नई तहसील की और तस्वीरें कैसी सामने आई, इसके अलावा वकीलों की क्या समस्या है। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए वात्सल्य डे बोर्डिंग अंडर एजेस ऑफ डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल छतरपुर मध्य प्रदेश एफिलेटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली आपके बच्चों को मिलेंगे आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिजिटल स्मार्ट क्लास, एक्सपीरियंस फैकल्टी, आर्ट, म्यूजिक, डांस एवं योगा क्लासेस, वेल इक्विप्ड लेवल्स एंड लाइब्रेरी। अब देर मत करें, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर केएन मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, सौरा रोड, छतरपुर मध्य प्रदेश। एक बार विद्यालय कैंपस का विजिट अवश्य करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं छतरपुर की नई तहसील जो कि शहरी क्षेत्र के लिए बनकर तैयार करवा दी गई है और इसमें कामकाज 1 मार्च से प्रारंभ हो चुका है। ये जो नई तहसील बनी है इसमें वकीलों के बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसके कारण वकील वहां पर अभी नहीं बैठ पा रहे हैं। कुछ वकीलों ने अपने जो है टीन शेड लगाकर तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन अधिकांश वकील जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की जो छतरपुर में तहसील है वहां पर ही बैठकर कामकाज कर रहे हैं। अब ऐसे में जो लोगों के कामकाज हैं वो प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें जो वकीलों की ज़रूरत है, स्टाम्प विक्रेताओं की ज़रूरत है या तमाम उन चीज़ों की ज़रूरत है जो तहसील में लगते हैं। ऐसे में लोगों को शहर तक भटकना होगा। अब इस मामले को लेकर जो है व्यवस्थाएं और सुधरनी चाहिए, तमाम चीज़ों को लेकर मांग उठ रही है। आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उसके अनुसार आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। क्या सुधार होना चाहिए या फिर जो नई तहसील बनकर तैयार हुई है इसमें और किस तरीके का अपडेट आ सकता है, कमेंट पर ज़रूर बताइए। इस दौरान हम आपको बता दें कि जो प्रशांत अग्रवाल हैं एसडीएम नई तहसील के, उन्होंने हमारे कैमरे पर क्या जानकारी दी है, सुन लीजिए। इस नई बिल्डिंग में एसडीएम कार्यालय संचालित होना शुरू हो गया है। साथ में छतरपुर नगर तहसील कार्यालय भी संचालित होना शुरू हो गया है, जिसमें ब्रजपुरा, सौरा एवं छतरपुर नगर वृत्त शामिल हैं। और छतरपुर ग्रामीण जिसके मंडल माधगुआ एवं ईशा नगर ये पुराने भवन से संचालित हैं। वो अब चूँकि नई शिफ्ट हुई है, धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं चल रही हैं और धीरे धीरे सब चीज़ें सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी। पानी की व्यवस्था शुरू हो गई है। तो आप सभी दर्शकों ने एसडीएम प्रशांत अग्रवाल को सुना, जिन्होंने बताया कि नई तहसील प्रारंभ हो चुकी है, 1 मार्च से कामकाज शुरू कर दिया गया है। पेशियां या जो भी लोगों की समस्याएं हैं शहरी क्षेत्र की, वो यहीं से अब दूर की जाएंगी। उधर इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता प्रदीप सिंह ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट जो तैयार की है ये भी देख लीजिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो अनुविभागीय अधिकारी का राजस्व कार्यालय है वो यहाँ आ गया है, जो हाईवे के किनारे है गठेौरा बाईपास पर। और ठीक इसके बाजू में अगर कहें तो यहाँ पर तहसील कार्यालय बना दिया गया है
वो यहाँ बगल में है तहसील कार्यालय, वो भी हम आपको बताएं, ये तहसील कार्यालय पूरा बना दिया गया है। अब जो शहर के काम होंगे वो यहीं से होंगे और शहरी लोगों के एसडीएम कार्यालय भी यहीं। और बात बताएं आपको, अगर मुख्य बात ये है कि अभी इस नई तहसील 1 तारीख से जो यहाँ संचालित हुई थी, 1 मार्च से एसडीएम कार्यालय संचालित हो गया, मगर यहाँ अभी भी वकील नहीं बैठ रहे हैं। वकीलों ने अपनी व्यवस्थाएं बनाना सुचारू रूप कर दिया है। अगर देखें तो सुचारू रूप से उनकी व्यवस्थाएं अभी कंप्लीट नहीं है। कई ऐसे वकील हैं जो अपना खुद का टीन शेड भी बनाने को तैयार करने लगे हैं और तैयार कर रहे हैं। साथ में कई वकील हैं जो अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं। हालांकि वकील अगर बैठना शुरू कर देंगे तो लोग भी आना शुरू कर देंगे। फ़िलहाल अभी लोगों का जो आने जाने का है तो कम लोग पहुंच पा रहे हैं, जिनकी पेशियां वही पहुंच रहे हैं। भीड़ भी कम दिख रही है क्योंकि दूरी की वजह से है, क्योंकि ये लगभग इस तहसील की दूरी 5 से 6 किलोमीटर दूरी है। यहाँ जो पानी की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। हालांकि जो वकील हैं वो कुछ बैठेंगे, कुछ बाहर बैठने लगे हैं। व्यवस्थाएं उनकी कंप्लीट हो जाएंगी, वो लोग बैठेंगे और लोगों को यहाँ से सुविधाएं अच्छी मिलेंगी, क्योंकि यहाँ दूर ज़रूर है। आने वाले समय में शहर बढ़ेगा तो ये शहर के बीचों बीच होगी और सुविधाएं अच्छी मिलेगी। छतरपुर से वरदान एक्सप्रेस के लिए प्रदीप सिंह। तो इस तरीके से छतरपुर में नई तहसील का शुभारंभ कर दिया गया है, यानी कि कामकाज भी 1 मार्च से शुरू हो चुके हैं। अब शहरी क्षेत्र के लोगों को अपने कामकाज के लिए तहसील की जो शहरी क्षेत्र की है उसे 4 लाइन के पास जाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो आएंगे वो पुरानी तहसील यानी कि एसपी बंगले के ठीक सामने, वहाँ पर उनके कामकाज किए जाएंगे। अब ऐसे में जो वकील हैं उन्हें 2 जगह बैठना होगा। कुछ वकील जो है नई तहसील में बैठेंगे, कुछ वकील हैं वो पुरानी तहसील में बैठेंगे और लोगों को अपने अपने काम के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के लिए जो छतरपुर शहर में तहसील है वहाँ पर जाना होगा और शहरी क्षेत्र के लोगों को अपने कामकाज के लिए जो 4 लाइन के समीप तहसील बनी है उस पर जाकर अपने कामकाज करने होंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर और जो आप लोगों के मन में जो सवाल हैं वो क्या हैं, हमारे कमेंट पर ज़रूर बताइए। इसी के साथ नया बड़ा अपडेट फिर लेकर आएंगे और नई खबर जानने के लिए जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए तेज़ी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस।